Hello friends, welcome to expert panel at People's Cafe. They say when in doubt, ask the experts. Because what's better than hearing it from the experts who've been there and done it all. Here our panel of experts talk about things that matter to you. Things from the world of business, things about your business and your career and your growth. Here you can expect trending talks on topics such as future of workplace, wellness, digital marketing, technology, and so much more. So friends, today we are going to be talking about wellness in times of pandemic. A new normal requires new habits and some creative thinkings about your psychological well-being. Now that many of us are forced to work remotely full-time and need to take care of young and old family members alike during working hours, we could be feeling stuck or isolated, we could be separated from our loved ones and have reduced options for regular physical exercise and social activities. We must think differently and creatively about ways to keep healthy in body and mind. Wellness until now was a good to do thing, but now is the time that wellness becomes your personal effectiveness strategy. Reboot yourself with our expert panel who's going to be talking about wellness in pandemic, and your takeaways include simple yogic practices of stretching, food, nutrition, sleep, and deep breathing for enhanced mental and physical well-being. Friends, today we have with us Mr. Deepak Chauhan, who is a doctor of yoga and doctor of naturopathy. He is a yoga expert with 10 years of experience who has dedicated his life to people's wellness through yoga therapy, naturopathy, acupressure and alternative therapies. So Mr. Deepak Chauhan, welcome to expert panel at People's Cafe. You work with people for improving their well-being. What in your view have been the effect of the pandemic on working professionals, women, kids and the elderly? पेंडेमिक का असर सभी लोगों पे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, सभी पे पेंडेमिक का असर सब देख ही रहे हैं। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स पे अगर देखा जाए तो उनका पूरा ही एक तरह से वर्क फ्रॉम होम हो गया अभी, और उसके कारण उनका फिज़िकली तो जितना ना कहें लेकिन मेंटली सबसे ज़्यादा सप्रेशन उनको फील हो रहा है। जो भी वो फ्रीली वर्क कर पाते थे पहले, वो अब उतना ज़्यादा फ्रीली वर्क नहीं हो पाता है। जो भी साइकोलॉजिकली चाहे वो अपने किसी भी वर्क में लगे रहते थे पहले तो अच्छे से कर पाते थे, अब उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो वर्क का इतना प्रेशर है कि जॉब हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी, इतनी जॉब्स आजकल जा रही हैं, तो सभी तरह का फियर मन में एक आ गया है, और फियर के कारण स्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस के कारण अब चिड़चिड़ापन, फिर ओवरऑल देखा जाए तो पूरी ही फैमिली इफेक्ट हो जाती है। फिर चाहे वो उनका बच्चों के साथ बिहेवियर, अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर, पेरेंट्स के साथ, तो एल्डरली भी और किड्स और वुमेंस सभी पे ओवरऑल देखा जाए तो पूरा प्रभाव पड़ा है और निगेटिव ही पड़ा है। और पॉजिटिवली देखा जाए तो एक यही है कि बस साथ में जो भी थोड़े पॉजिटिवली अगर सोच रहे हैं तो फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो पहले कभी नहीं हुआ वो आजकल ये अच्छा हो रहा है कि फैमिली एक साथ गेट टुगेदर और ये एक साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही तरह के लेसन्स अभी सीख रहे हैं हम लोग, और इस पैंडेमिक में देखा जाए तो जितना पॉजिटिव हो सके हम ज़्यादा उसी पे फोकस करें, फ़िज़िकल हेल्थ पे फोकस करें, कैसे हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें। अगर वर्क उतना ज़्यादा नहीं हम अचीव कर पा रहे हैं अपने आप को तो कम वर्क में, लेकिन हाँ फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है इस पैंडेमिक में। तभी हम जैसे बाई चांस अगर हम उस इन्फेक्शन के उसमें आते भी हैं तो हमें आके बस पास ऐसी हो जाए, वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाले, तो उससे क्या है कि हमारा एक तो वर्क भी अफेक्ट नहीं होगा और फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पॉजिटिव अप्रोच हमेशा बना के रखनी है, चाहे वो हम सुबह उठने से लेकर शाम तक का एक रूटीन हम डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों का रूटीन बना दिया, बड़ों का रूटीन बना दिया, और वर्किंग प्रोफेशनल्स का अपना कि हमें वर्क अपना किस टाइम करना है उसको मैनेजमेंट सही से करके चलें तो अप्रोच पॉजिटिव रहेगी और किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी और हम चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा है कि हमें अपने आप को एकदम मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल
अलर्ट रखना है और पॉजिटिव अप्रोच बना के रखनी है सभी लेवल पे। जो पहले हम लोग ऑफिस में अगर वर्क कर रहे थे और घर वर्क फ्रॉम होम, दोनों में इतना डिफरेंस हो गया है कि पहले जो हमने कलीग्स के साथ मिलजुल के जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। वर्क फ्रॉम होम में उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है लोगों में। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो वुमेंस में पहले जो उनको एक तरह से फ्रीडम रहता था कि वो अच्छे से काम कर पाती थी, क्योंकि घर में थोड़ी शांति रहती थी, जो वो फोकस कर पाती थी, चाहे वो अपना किचन का वर्क हो, होम वर्क हो, किसी भी तरह के हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो अच्छे से कर पाती थी। अभी क्या है कि घर में बच्चे भी हैं, घर में बड़े भी हैं, सबको देखने के साथ साथ और वो सारा वर्क करना एक तरह की और बिगर टास्क है वुमेंस के लिए। तो देखा जाए तो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग है वो वुमेन्स इस टाइम सबसे ज़्यादा है। How can simple yogic practices of stretching, food, deep breathing and sleep help our physical and mental well-being? योग और सभी तरह की जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा उभर के आई हैं। जो मतलब अवेयरनेस अब इस लेवल पे बढ़ी है वो पहले कभी नहीं थी। चाहे वो अगर योग से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं, प्राणायाम से अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, तो आसन से हम अपने मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, प्राणायाम से हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, अपने लंग्स को, अपनी हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और जो भी इसके बाद जो मेडिटेशन हम करते हैं, तो मेडिटेशन से हम मेंटली कामनेस और मेंटली पीस को एक अच्छे से अचीव कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें रहती हैं तभी आप एक गुड स्लीप को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, लाइक जो साउंड स्लीप होती है। क्योंकि आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, क्योंकि पेंडेमिक के चलते सारा वर्क पर एक तरह से अफेक्ट हुआ है, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो उसमें स्लीप को प्रॉपर रखना एक तरह से बड़ा चैलेंज है। तो योगा की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक आसनाज हो गए, आसनाज में इतने सारी स्ट्रेचिंग्स हम करते हैं। और मेनली आजकल जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं अपने लंग्स के लिए, चाहे वो डीप ब्रीदिंग के साथ स्ट्रेच हो या एक्सटेंशन आपकी स्पाइन का हो, इस तरह से जो हम करते हैं, तो लंग्स के लिए एक्सपेंशन और ब्रेन के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए प्राणायाम, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइक अगर आजकल हम देख रहे हैं पेंडेमिक के कारण, लाइक अगर आफ्टर इफेक्ट्स भी देखें तो बॉडी एक्स और कफ, कोल्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी एक और उससे बचने के लिए हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ प्रॉपर रहनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वो आसनाज के कारण जब हम करते हैं आसनाज योगिक, तो उससे हमारा मस्कुलर सिस्टम और हमारा स्केलेटन सिस्टम दोनों स्ट्रॉन्ग रहता है। तो वो तैयार रहता है कि हाँ बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया तो उसके कारण ज़्यादा बॉडी पेन ना करे। नंबर 2, लाइक अगर हम प्राणायाम करते हैं इस पेंडेमिक में, तो प्राणायाम हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करता है, बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। क्योंकि प्राणायाम में टाइम मिलता है हमारी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का, और एक एक सेल जब ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपरली एब्जॉर्ब करती है तो उसकी जो एक तरह से डेथ रेट है वो कम हो जाती है। तो इसलिए प्राणायाम को एंटी एजिंग, एंटी स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्राण वायु है वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाती है। तो आसन के बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम के माध्यम से हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स हैं, लाइक भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सूर्यभेदी प्राणायाम है। आजकल विंटर्स हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम बॉडी को एक तरह से हीटनेस अंदर से रखता है, ताकि जो भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन बॉडी में आए वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और समर्थ में हम चंद्रभेदन प्राणायाम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स हैं जो बॉडी को एक तरह से इंटरनली अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छे से बूस्ट करता है। What would be your 3 tips for enhanced wellness during COVID? Tips for boosting immunity, strength, longevity and to help us detox digitally. सबसे पहले बेसिक स्ट्रेचेज अगर हम करें योग में, तो जो हमारे मतलब एक तरह से जो हमारी अपर बॉडी है, तो खड़े होके या चेयर पे अगर आप बैठे हैं, लाइक आपको एक घंटा 2 घंटा आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो बीच में भले से 5 मिनट का ब्रेक लें तो ज़रूर लें। तो सबसे पहले 1 से आधा गिलास पानी पीजिए, नॉर्मल वाटर या गुनगुना पानी पीजिए, और उसके बाद डीप ब्रेथ के साथ आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे ऊपर पूरा, और जो हमारे रिब केज है उसको फील करना, जो एक्सपेंशन रिब्स में हो रहा है, इसको 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर एक्सेल करते हुए हाथ को नीचे लाना है।
इसको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है आपको। फील पूरा चेस्ट रीजन में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको फील करना है, जो आपके रिब केज और लंग्स में एक्सपेंशन हो रहा है उसको फील करना है। सेकेंड वन इज़ चेयर पे बैठे बैठे आप साइड में बेंड करेंगे तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें स्ट्रेच आता है, उनकी स्टिफनेस दूर होती है और एक नया ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे अच्छे से हो पाता है। इसी को दूसरी साइड आप बेंड करके स्ट्रेच करें और जो भी हमारी लेफ़्ट और राइट किडनी है उसमें स्ट्रेच आ रहा है, साइड मसल्स, तो ये सब में स्ट्रेच आता है, तो उनमें एक तरह से फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो भी मस्कुलर स्ट्रेस है वो दूर होता है। थर्ड वन इज़ चेयर पे ही बैठे बैठे आप ट्विस्ट कर सकते हैं। इसमें ब्रीद आउट करिए एंड ट्विस्ट, और पूरी स्पाइन इसमें स्ट्रेट रहेगी और लोअर बैक से आप ट्विस्ट कर रहे हैं और उस ट्विस्टिंग को फील करना है। आपकी स्पाइन की जो मसल्स हैं वो ट्विस्ट हो रही हैं तो वो रिलैक्स हो रही हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं तो वो ट्विस्ट हो रही हैं तो वो रिलैक्स हो रही हैं। तो ये 3 स्ट्रेच सबसे बेहतर होते हैं हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग करके उसकी सारी स्टिफनेस दूर करना और वहाँ पे फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए। और अगर लोअर बॉडी के लिए किया जाए तो बैठे बैठे आप नी को स्ट्रेच कर सकते हैं। नी बेंड किया, नी स्ट्रेट किया, नी बेंड किया, नी स्ट्रेट किया, 10 टाइम्स इसको करके आप लेग्स के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम नीचे बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों का अच्छे से हो नहीं पाता है। या तो 2 मिनट का वॉक ले लीजिए, घर में 2 से 5 मिनट का वॉक कर ली तो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। और उसके बाद इतना सब करने के बाद एक तो वाटर का अपना इंटेक प्रॉपर रखिए। डाइट में अगर देखा जाए तो सीजनल फ्रूट्स ही ज़्यादा खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स ही ज़्यादा खाएं। ऐसे नहीं कि विदाउट सीज़न वाली चीज़ कोल्ड स्टोरेज वाली आपको आ रही है कि वो नया, अगर आप विंटर्स चल रहे हैं तो जैसे आजकल वाटरमेलन आ रहा है तो उसको नहीं खाना है क्योंकि वो सीजनल नहीं है, वो समर्स में आता है। तो ये देखिए कि कौन से सीज़न में कौन सा वेजिटेबल, कौन सा फ्रूट आता है, वही हम इनटेक करें। तो वो चीज़ें हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। अदरवाइज़ विदाउट सीज़न वाली चीज़ें आप खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे एक तरह से बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके जो पूरे उसके जो पोषक तत्व हैं वो समर्स में हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, विंटर्स में नहीं करेंगे। तो ऑलवेज सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स और होम कुक फूड, और जितना हो सके रॉ खाएं, उसको अच्छे से वॉश करके और जो भी लाइक सॉल्टी वाटर से अच्छे से डिप करके अच्छे से साफ़ करके ही उसको रॉ, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करके ही खाएं। या हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं। तो ऑलवेज़ ध्यान रखना है कि हमेशा सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स ही इनटेक करें। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो सारी डाइट और सारे स्ट्रेचिंग ये सब करने के बाद मेन देखा जाए तो नींद, शाम को अगर आजकल देखा जाए तो घर पे हैं तो नेटफ्लिक्स और जो भी जितने भी वेब सीरीज़ वाले प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो आजकल लोगों में काफ़ी एक तरह से रूटीन में आ गया है, वो एक तरह से ऐड हो गया, क्योंकि बाहर मूवीज़ देखने या एंटरटेनमेंट के लिए जा नहीं सकते। तो घर पे एक तरह से वो काफ़ी बढ़ गया कि लाइक एक एपिसोड और देख के सो जाता हूँ। तो एक हमेशा चीज़ ध्यान में रखना है हमको, लाइक सोने और कुछ भी एंटरटेनमेंट आप कुछ भी वेब सीरीज़ आप देख रहे हैं, सोना और उसके बीच में मिनिमम 1 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी प्रॉपर स्लीप आ पाएगी। आप ये नहीं कि आपने नेटफ्लिक्स अभी बंद की और सोने चले गए तो फिर कहते हैं नींद नहीं आती। तो वो सारे जो भी आप अभी विजुअल देख रहे थे वो सब दिमाग में घूमते हैं, तो वो बेटर स्लीप नहीं आ सकती है। तो सोना और नेटफ्लिक्स या कुछ भी वेब सीरीज़ के देखने में गैप हमको रखना है, लाइक गैप रखना चाहिए। तो मिनिमम 1 घंटा हम बता रहे हैं, अगर नहीं है उतना टाइम की, बस 11 बज गए और आप सोने जा रहे हैं, अभी बंद किया अपना वेब सीरीज़, तो उसके लिए क्या करना है कि आप बैठ जाइए पहले सोने से पहले। अभी आपने बंद की वेब सीरीज़, बैठ जाइए, बैठ के डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लें और गहरी सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसको 5 से 10 बार रिपीट करने के बाद कानों को बंद करके और जो ये हमिंग साउंड होता है भ्रामरी प्राणायाम में, इस साउंड को 5 टाइम्स आपको करना है, मिनिमम 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तक कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी आप अभी विजुअल देख रहे थे तो भ्रामरी प्राणायाम से वो सब एक तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है। उसके बाद आप बेटर स्लीप फील करेंगे। तो बेटर स्लीप के लिए पहले थोड़ा डीप ब्रीदिंग आपको 5 मिनट्स करना है, डीप ब्रेथ इनसाइड, डीप ब्रेथ आउटसाइड, वेरी स्लोली। और उसके बाद भ्रामरी, ये 5 से 10 बार रिपीट करना है। उसके बाद आप स्लीप
प्रॉपर ले पाएंगे। Finally, I'd like to hear your views on yoga as a way of life. योगा, हाँ, योगा एज ए वे ऑफ लाइफ देखा जाए तो लाइक हम सुबह उठते हैं, सारा अपना काम एक तरह से रूटीन शुरू करते हैं, तो योगा में लाइक अगर हम योगा से मतलब कि पूरा फ्रेश होने के बाद लाइक अगर हम मिनिमम 30 मिनट्स भी योगा के आसनास, योगा के प्राणायाम, मेडिटेशन, वो चीज़ अगर हम 30 to 40-50 मिनट्स तक भी ऐड कर लें अपने रूटीन में, अगर मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है तो इवनिंग में करें, आफ्टर ऑफिस या आफ्टर जब आप फ्री हो गए बिफोर डिनर, सो तब आप मिनिमम 40 मिनट्स या 1 घंटा लगभग दे सकते हैं आसनाज और प्राणायाम के लिए। तो उससे क्या होता है कि एक तो जैसे लाइक अगर हम मॉर्निंग में करते हैं सो पूरा दिन का जो रूटीन हमारा वो एनर्जेटिकली निकलता है। लाइक हम ही जैसे जिस दिन सुबह मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं योगा, तो लाइक पूरा दिन भर एक रहता है कि हाँ एक कमी रह गई, तो वो एनर्जी वो मिल नहीं पाता है बूस्ट। तो मॉर्निंग में अगर हम करते हैं योगा तो उससे पूरा आप एक तो आपका रूटीन बैलेंस रहता है, आपको जो भी आपका वर्क है उसमें आपका मन लगता है, उसको आप इंटरेस्ट के साथ कर पाते हैं। ऐसे नहीं बहुत समझ के आ रहा है अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। आप एनर्जेटिक रहते हैं तो आपको फिर काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती कि हाँ इसको मैं 2 मिनट में कर लूँगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है बाय द डेली योगिक प्रैक्टिसेस। मेंटली रिलैक्स रहते हैं। हाँ, तो फिज़िकली मेंटली रिलैक्स रहने के लिए योगा के आसनास, योगा के प्राणायाम ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, लाइक क्योंकि इतना स्ट्रेस आजकल लाइक देखा जाए तो पूरा एक तरह से हवा में स्ट्रेस हो गया है। हाँ, ये निगेटिव एनर्जी है जो आजकल इतनी ज़्यादा एक पेंडेमिक की फॉर्म में आजकल आई हुई है पूरी दुनिया में, और सभी इससे नहीं मतलब एक तरह से अफेक्टेड हुए हैं। तो उसमें योगा अगर हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो लाइक ये पूरा हमारा रूटीन, पूरी लाइफ एक तरह से चेंज हो जाती है, और आपको फिर लगता नहीं कि हाँ पेंडेमिक मेरा कुछ कर पाएगी, क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली, एंड दैट इज़ मस्ट फॉर टुडेज सिनेरियो। लाइक तो भी ये पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें हम योगा और अपने डाइट के लिए इतने अवेयर हो जाएं कि हाँ मुझे क्या सही खाना है और अपने रूटीन में क्या मुझे अपनी बॉडी को टाइम देना है। तो अपने बॉडी को नियमित डेली एक अपना उसका टाइम निकालिए, 30 मिनट्स मिनिमम, या आपके पास टाइम है तो 1 घंटे तक, तो 1 घंटा अपनी 24 आवर्स में 1 आवर आराम से हम अपने आप को दे सकते हैं। उसमें आप कुछ भी किसी भी तरह का वर्कआउट लाइक योगा आसनास करिए, सूर्य नमस्कार होते हैं, प्राणायाम है और मेडिटेशन है। मेडिटेशन लाइक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कहीं भी आप किसी ग्रीनरी फील्ड में बैठे हुए हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करके जो वो पीस और एक जो हैप्पीनेस आपको अंदर से लग रही है, कुछ भी सूदिंग देखने के बाद जो फील होता है, उस फीलिंग को अगर हम रखते हैं मिनिमम अगर 5 मिनट्स भी रखते हैं तो हमारे पूरे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस हो जाते हैं। सो इंटरनली हार्मोनल बैलेंस रखना ही बहुत ज़रूरी है। तो उसमें लाइक आपका जो 30 मिनट्स या 1 आवर का रूटीन है उसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ऐड करने से पूरा रूटीन, पूरा दिन भर की लाइफ हमारी सेट हो जाती है। और डाइट अगर देखा जाए तो डाइट भी उतने रोल प्ले करती है। अगर हम अभी भी लाइक ज़्यादा जंक फूड और प्रोसेस फूड को प्रेफर करेंगे तो वो फिर बॉडी को एक तरह से लेथार्जिक बनाता है। सो ज़्यादा अलाइव फूड खाएं जिसमें लाइफ हो, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, उसमें लाइव है, वो अलाइव है, डेड फूड नहीं। ब्रेड कभी कभी हो गया, डेली रूटीन में नहीं कि ब्रेड टोस्ट नहीं खाना है या मैदा का कुछ भी खा रहे हैं। सो उसमें लाइक अगर आपको इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बूस्ट करना है तो मैदा, चीनी और ज़्यादा नमक, ये 3 चीज़ें जो वाइट चीज़ें, एक तरह से इनको वाइट पॉइजन भी बोला जाता है, इन 3 चीज़ों को अपने रूटीन से हटा दीजिए। तो नो मैदा प्रोडक्ट्स, नो शुगर इनटेक एंड नो एक्सेस सॉल्ट। सो पिंक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है वो ऐड करें अपने डाइट में। और अगर मीठा खाने का मन है तो लाइक आप डेट्स या फिर मुनक्का या फिर जैगरी पाउडर, जैगरी जो होता है, सो दैट इज़ अ डाइजेस्टेबल शुगर। जो चीनी होती है, चीनी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और उसका एंड प्रोडक्ट बॉडी में ही रह जाता है, जो कि बॉडी को एक तरह से एसिडिक करती है। जैगरी क्या है, वो नेचर में एल्कलाइन है। सो जैगरी पाउडर, या अगर स्वीट खाने का मन है तो जैगरी खाने का आप प्रेफर कर सकते हैं। और डाइट में हमेशा नेचुरल फूड, अभी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यही सारी चीज़ें हैं, नेचुरल फूड, सीजनल फूड और होममेड फूड।
सो उसी को ऐड रखें अपनी लाइफ में। इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन फिर आपको नहीं परेशान कर सकता। सो बॉडी के अंदर की आर्मी स्ट्रॉन्ग रहे, सो कोई भी किसी भी तरह का लाइक एनिमी हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। सो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग रखिए, nobody can disturb you. Thank you, Mr. Deepak Chauhan, for joining us today at the expert panel, and I'm sure our viewers are going to find these tips very useful and practical. Before we wrap up, friends, would just like to reiterate a few of the things from the session that we had today. Keep things in perspective, communicate with your children and your loved ones. If need be, use technology creatively to maintain social contact. Remember the basic well-being and wellness practices that Mr. Deepak Chauhan talked about. Try to keep a work-life balance. Practice mindfulness. Take a pause if you need to. Regulate your news media monitoring, especially TV news. You could perhaps read articles instead. And on that note, I'd like to sign off by saying that a good antidote to adversity is kindness and compassion. Take care, friends. Stay happy and take care of your wellness. Goodbye. Thank you so much, sir. Thank you so much.